बोस्का बोल सकते हैं, वो वाइट नहीं होते, ना वो ब्रीड वाइट होती है ना वो कलर वाइट होता है। जिसके ऊपर पीला शेड होता है वो बोस्के मुर्गे होते हैं, वो वाइट नहीं होते, किसी सूरत में वाइट नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज मैं जा रहा हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको मैं वो बर्ड सिखाऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी। तो दोस्तों, इस सेटअप पे मैं आता तो बहुत कम ही हूँ। पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी, कम से कम 6 माह हो गए। तो ये नहीं है कि मैं 6 माह बाद जा रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो कम बनाता हूँ इस सेटअप की। आज आपको दोबारा दिखाऊंगा क्योंकि हमारी 1-2 मुर्गियां एक्सपेक्टेड हैं। इंशाल्लाह वो अंडों पर भी बैठेंगी, आपको वाइट का शौक भी कराएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी वीडियो। और आप हमारा दूसरा सेटअप भी देखेंगे। जिन भाइयों ने पहले वीडियो नहीं देखी हुई उनके लिए ये वीडियो है, और जिन्होंने देखी हुई है उनके लिए भी है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी इस वीडियो में, तो एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि वाइट ब्रीड है या कलर है। और वाइट जो आपको बोस्का कलर भी वाइट कहते हैं, पेपर वाइट क्या होता है, वाइट के मुताल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन होगी। जो असल में कलर हीरा जिसको हम बोलते हैं, उर्दू में पाकिस्तान में बोला जाता है और इंडिया में नूरी बोला जाता है इस कलर को। आखिर इसकी हकीकत क्या है? इस पे जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि येलो पर आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, और क्या वाइट जो असल ब्रीड होती है उस पर येलो पर आते हैं या नहीं आते हैं, सब कुछ होगा वीडियो में, एंड तक देखिएगा। छोटा सा सेटअप यहाँ पर हमने रखे हुए हैं अपने सिर्फ और सिर्फ वाइट जानवर। और ये जो मैं आपको अभी शौक करवाऊंगा ना, ये सारे मेरे शौक के जानवर हैं। ये कोई फॉर सेल नहीं है, ना ही ये कोई फॉर सेल की वीडियो है। उस पहले मैं आपको जानवरों का शौक करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वाइट कलर है या ब्रीड है। तो आपको पहले थोड़ा सा शौक करवाते हैं। सबसे पहले ये एक हमारे पट्ठे का शौक करें। ये है तकरीबन 6 मंथ ओल्ड। ये वैसे मुर्गी है, पट्ठा मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये है जी हमारा पट्ठा। ये सिर्फ और सिर्फ अभी 6 माह का है और माशाल्लाह बड़ा ही क्वालिटी में है, वो नज़र आ रहा होगा आपको। और ये है मुर्गी। ये हमने जोड़ा नहीं लगाया हुआ, सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। एक हमारा ये मुर्गा है, इसको भी चेक करें। ये और ये माशाल्लाह हाली फैंसी ब्रीड नहीं है, ये ऐसी ब्रीड है कि ये 3 पैरों में उड़ा के रख देते हैं जानवर को। और ये प्योर कंधारी हैं। और ये एक हमने हैन को बिठाया हुआ है एग्स के ऊपर। अभी मैं आपको एक और मुर्गा दिखाता हूँ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मुर्गा है। और ये जो आप मेरे घर में मेरे घर वाले सेटअप पे देखते हैं ना मुर्गा, ये उसका बच्चा है। और एक हमारा है ये वाला मुर्गा। चेक करें इसकी स्टैंडिंग पोजीशन, चेक करें, आपको समझ आएगी। ये चेक करें, इसकी साइड पे दूसरी साइड पे भी एक मुर्गा है, ये बच्चा है। ये जरा उससे खेलने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब ये चेक करें, ये हमारा एक बच्चा है, ये लगा किया हुआ है। और इसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें, आपको समझ आएगी देख के। तो ये उधर हमने इधर रखे हुए हैं बस। और ये एक हमने और मुर्गी को बिठाया हुआ है अंडों के ऊपर। मुर्गी की क्वालिटी भी चेक करें, आपको पता चलेगा। ठीक है, कुछ जानवर मैंने इधर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लैक जानवर नहीं है। जो मैंने घर पे अपने सेटअप रखा हुआ है वो उसमें ब्लैक भी हैं। एक जोड़ा मैंने वहाँ पे वाइट रखा हुआ है। एक हमारा इनका सबका बाप मुर्गा है, यानी परदादे का बाप है, वो मुर्गा है उधर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइट आखिर कलर है या ब्रीड है। इसको पाकिस्तान में हीरा बोलते हैं, इंडिया में नूरी बोलते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। हीरा किसी भी ब्रीड में हो सकता है, मियाँ वाली में हो सकता है, कंधारी में हो सकता है, सिंधियों में हो सकता है। ये जो वाइट मुर्गे होते हैं, या तो ये ब्लैक में से निकलते हैं, कोई शाजो नाजर चांस होता है, लेकिन
या ये ग्रे मुर्गों में से निकलते हैं, स्लेटों में से, या ये पीलों में से निकलते हैं। अगर कोई पीलों में से व्हाइट मुर्गा निकला हो, या ग्रे में से निकल आया हो, या बाज दफा जावे में से भी सफेद निकल आता है, इस तरह के मुर्गे की जब भी ब्रीड लेंगे तो उसके बच्चे कभी भी व्हाइट नहीं आते, कलरफुल आते हैं। इसी तरह मादियों में से अगर कोई इन कलर्स में से मादी निकली हो, आप जब भी उनके बच्चे लेंगे, चाहे मुर्गा पैटिग्री हो, यानी बाप दादा परदादा उसका व्हाइट हो, लेकिन आपने मुर्गी ऐसी लगा दी है साथ जिसका माँ बाप जो है वो येलो था या ग्रे था, तो उसकी भी ब्रीड कभी भी व्हाइट नहीं आती। शाजो नाजर चांस होता है कि एक दो बच्चे व्हाइट निकले तो निकले। अब व्हाइट ब्रीड किसको बोलते हैं? ब्रीड कोई भी हो, लासानी हो, अमरोहा हो, रामपुरी हो, ये इसलिए नाम ले रहा हूं कि आपको मशहूर समझ आए, यानी ये मशहूर चीजें आपको समझ आ जाती है। आप अपने घर में अपनी ब्रीड खुद भी तैयार कर सकते हैं। जब आप 6वीं से 7वीं ब्रीड लेते हैं ना, तो जो कलर बनता है ना आपके पास, वो आपकी मुकम्मल प्योरली ब्रीड होती है। ये जो हमारे पास जानवर है ना, हमारे पास 6ठी 7वीं नस्ल है, इनके जो बच्चे होते हैं, इनके बच्चों में से ज्यादातर जो होते हैं वो व्हाइट ही निकलते हैं। मतलब अगर 10 बच्चे निकले ना, कभी कभार ऐसा होता है कि एक आधा बच्चा काला निकला था या चीना निकला था, क्योंकि ये कालों में से बने हुए हैं जो हमारे वाले व्हाइट हैं। और ये सारी फाइटर ब्लड लाइन है, ये फैंसी व्हाइट नहीं है। और ये शामुओं की तरह होते हैं, कंधे खड़े रखते हैं, ठीक है, सीधा स्ट्रेट इंसान की तरह खड़े होते हैं। और ये प्योरली पुरानी क्लासिक ब्रीड है। तो ये जब आप 6-7 ब्रीडें लेते हैं, तो तब आपकी जो ब्रीड बनती है वो, उसको आप ब्रीड का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। कलर भी आपका सेम हो जाता है, सारे कलर सेम निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इनके ऊपर आपने देखा होगा येलो कलर के बाल आ जाते हैं, चाहे वो आपने 7वीं ब्रीड ली हो। तो वो क्यों आते हैं? जब भी इनके पर निकलते हैं ना, जब मोल्टिंग सीजन होता है शुरू, पर निकलते हैं, जो कच्चे पर होते हैं वो येलो से ही स्टार्ट होते हैं। जब पर पक जाते हैं तो वो सारे व्हाइट हो जाते हैं। जब मुर्गा बिल्कुल तैयार सर पर हो जाता है, तो तब उसमें कोई पीला पर हो, तो इसका मतलब है कि वो बोस्का है, वो व्हाइट नहीं गिना जाएगा। ना वो व्हाइट ब्रीड गिनी जाएगी, ना उसको आप व्हाइट बोल सकते हैं, उसको आप बोस्का बोल सकते हैं। वो व्हाइट नहीं होते, ना वो ब्रीड व्हाइट होती है, ना वो कलर व्हाइट होता है। जिसके ऊपर पीला शेड होता है वो बोस्के मुर्गे होते हैं, वो व्हाइट नहीं होते, किसी सूरत में व्हाइट नहीं होते। कोई भी व्हाइट दुनिया का मुर्गा है ना, अगर आपने ब्रीड भी बनाई हुई है, तो सिर्फ पीले पर उसके तब आते हैं जब पर जड़ने वाले होते हैं, तो पीले होके जड़ते हैं। जब नए उगने वाले होते हैं तो पीले होके नए उगते हैं, जब पक जाते हैं तो बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं। इनकी आंख भी व्हाइट होती है, इनकी नोक नलियां व्हाइट होती हैं, इनकी चोंच व्हाइट होती है, इनके सारे पर व्हाइट होते हैं और पेपर व्हाइट होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने ब्रीड करवाई है तो एक दो बच्चों की येलो टांगे भी निकल सकती हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं, ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बात बता रहा हूँ, तो उनकी जो टांगे होती हैं ना, वो हड्डी के कलर की हो जाती हैं, येलो, बिल्कुल डार्क येलो नहीं रहती। सम टाइम डार्क येलो भी रह जाती हैं। लेकिन ये अगर आपने ब्रीड 6वीं 7वीं ली हो, तो फिर ऐसा चांस 10 बच्चों में से एक दो बच्चों में होता है। सारे बच्चे कभी भी इस तरह के नहीं आते। कोई एक बच्चा आपका येलो, मतलब येलो तो नहीं, अगर आपका ब्लैक से आपने ब्रीड बनाई है तो ब्लैक निकल सकता है। अगर येलो व्हाइट था तो उससे अगर आपने ब्रीड अगर अपनी अगली चलाई है, तो फिर उसमें से कोई अपना बच्चा जो पीछे पास्ट में इनके माँ बाप अबाओ अजदाद होते हैं ना, क्योंकि इनके डीएनए में वो कलर होता है, तो कोई एक आधा बच्चा निकल सकता है। लेकिन जब आप इधर से फरलू माल पकड़ के लाते हैं ना, आपको पता नहीं होता इसका माँ बाप का, दादे दादी का, तो फिर आपके बच्चे कभी भी व्हाइट नहीं निकलते, वो कलरफुल ही निकलते हैं। क्योंकि उनके माँ बाप में से जो अबाओ अजदाद होते हैं ना, उनमें व्हाइट कलर नहीं होता, उनमें वो पीलों से बने होते हैं, या स्लेटों से बने होते हैं, या जावों से बने होते हैं, तो फिर वो कलरफुल निकलते हैं। जो ब्रीड होगी आपके घर की ब्रीड होगी, जिसके बाप दादा परदादा चरदादे का भी पता होगा, वो कभी भी सारे बच्चे मुख्तलिफ कलर में नहीं निकलते। उनमें से सिर्फ एक बच्चा निकल सकता है या दो बच्चे निकल सकते हैं, अगर आपने 10-12 बच्चे लिए हैं, वो भी कभी कभार रेयर चांस होता है। तो व्हाइट कलर का नाम है, हीरा कलर का नाम है, और नूरी भी कलर का नाम है। ये ब्रीड नहीं है। ब्रीड वही होगी जो आपने अपने घर में करवाई है, उसके बच्चे लिए हैं, अच्छा नर और अच्छी मादी आगे लगाई है, उनके बच्चों में से आगे उनके बच्चों में से अच्छा नर मादी लगाई है, या माँ बाप के साथ लगाई है, साइन ब्रीडिंग कहते हैं। वो आप करवा रहे हैं और आपके पास 6वीं 7वीं नस्ल आ गई है, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल एतमाद से कह सकते हैं कि हमारे पास ये ब्रीड है। इनके बच्चे भी जो होंगे वो वाइट निकलेंगे। अगर आपने इधर उधर से जानवर पकड़े हुए हैं, एक मुर्गा इधर से ले लिया, एक मुर्गी उधर से ले ली, तो फिर कोई चांस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके सारे बच्चे वाइट निकले, फिर वो रंग बिरंगे बच्चे निकलते हैं।
तो ये मैंने तो शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश की है। ये टॉपिक ऐसा है कि 2 दिन भी बात हो सकती है इसके ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये मतलब नया तो नहीं है, सेटअप तो पुराना है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, ये अच्छा लगा हो, भाई को रखना अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।